हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3 के सेकंड क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट को करने वाले हैं। इससे पहले हमने इस क्वेश्चन के 1 to 4 पार्ट्स किए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें आपको सारे वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएंगे। ओके, सो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे पूरा नहीं लिखा, आप बुक में देख सकते हैं। हमें क्या करना है, इसको पढ़ना है, इक्वेशन बनानी है और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फिफ्थ पार्ट को करते हैं। इसमें है आपके पास अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। तो मतलब एक लाइब्रेरी है जिसमें क्या है कि अगर आप उससे बुक लेते हो तो स्टार्टिंग के 3 दिन तक यानी फर्स्ट 3 days का एक फिक्स चार्ज होगा। फिर उसके बाद एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, फिर उसके बाद आप जितने दिन आगे बढ़ते जाओगे उसका एक एडिशनल चार्ज लगेगा। ओके, तो देखो इसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने लाइब्रेरी से जो बुक ली वो आपने 8 days के लिए ली, ठीक है, 8 दिनों के लिए। तो इस 8 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 3 यानी स्टार्टिंग का 3 जो फिक्स है ना, फर्स्ट 3 days जो कि फिक्स है, फिर बचे कितने, 8 में से 3 गए 5, तो यानी कि फर्स्ट 3 days का कुछ फिक्स चार्ज होगा। फिर जब आप आगे बढ़ते जाओगे जैसे चौथे दिन, पांचवें, छठवें, तो उसका कुछ चार्ज होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। तो सरिता ने एक बुक को 7 दिनों के लिए रखा और उसने उसका कितना पैसा दिया, ₹27। ओके, वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। सो सुशी ने क्या किया कि एक बुक को 5 days के लिए रखा और उसका कितना पैसा दिया उसने, ₹21। तो आपसे पूछा है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो आपको फिक्स चार्ज निकालना है, यानी जो पहले के 3 दिन का फिक्स पैसा है, फिर उसके आगे जो दिन है उनका जो एडिशनल चार्ज लगता है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो फिक्स चार्ज आपको निकालना है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ओके, तो ये आपको निकालना है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इसको x लेट कर लेता हूँ और इसको y। तो मैं लिख देता हूँ लेट द फिक्स चार्ज बी x एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी y। ठीक है, तो हमने इनको x और y लेट कर लिया है। अब देखिए सरिता की बात करेंगे। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ सरिता। तो देखो सरिता ने जो बुक ली थी वो कितने दिन के लिए ली थी, सरिता ने बुक ली थी 7 days, 7 दिनों के लिए बुक ली थी। तो अब देखो 7 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, 7 days के लिए ली थी तो 7 को मैं पहले 3 जो फिक्स है, ठीक है, 3 दिन तो फिक्स है यानी 3 दिन तो लेना ही है। फिर उसके बाद 7 में से 3 गए, कितना बचा, 4। तो मैं इसको 3 और 4 की फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूँ। ओके, तो अब देखिए मैं इसको कैसे ब्रेक करूंगा, 3 और 4। ठीक है, 7 दिन को मैंने 3 और 4 की फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अब देखो फिक्स चार्ज कितना है, x, तो यानी 3 के साथ क्या आ जाएगा, 3x, है ना। और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे कितना है, y, तो एक्स्ट्रा डे y है, इसके साथ y आ जाएगा। समझ में आई ये चीज। जैसे मान लो फिक्स चार्ज है ₹2, ठीक है, तो 3 दिन के लिए आपने लिया है, ठीक है, 3 दिन के लिए आपने लिया है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 into 2 यानी कि ₹6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे किया कि फिक्स चार्ज जो है 3 दिन का वो कितना हो जाएगा, 3x, और जो एक्स्ट्रा चार्ज है बचे हुए दिनों का, तो बचे हुए दिन 4 है तो उसके साथ 4y आ जाएगा। ओके, तो अब देखो इसको मिला के कितना उसने दिया, ₹27। ओके, तो ये हो गई आपकी पहली क्वेश्चन। तो ये तो हो गई सरिता की बात। अब हम बात करते हैं सुशी की। तो देखो सुशी, तो सुशी ने कितने दिनों के लिए बुक ली, केप्ट बुक फॉर 5 days। इसने 5 दिनों के लिए बुक ली। तो अब 5 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ,
5 को मैं ब्रेक करूंगा 3, जो कि फिक्स है, और उसके बाद बचे 2 दिन, है ना। तो 3 दिन जो फिक्स है उसमें बचे 2 दिन, तो मैंने इसके डेज को 3 और 2 की फॉर्म में ब्रेक कर दिया। तो अब 3 दिन का कितना होगा, ये फिक्स है तो फिक्स वाला हमने x लिया है, तो ये 3x हो जाएगा। और ये 2 है, 2 यानी जो एक्स्ट्रा डे है, एक्स्ट्रा डे का चार्ज y है, y लिया है। इसको जब ऐड करेंगे तो ये मिला के टोटल कितना दिया था, 21। ओके, तो अब हमें फाइंड करना है फिक्स चार्ज और ये चार्ज फॉर ईच डे। तो चलिए, ये इक्वेशंस बन गई है आपके पास, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो मैं लिख देता हूँ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो मैं पहली इक्वेशन को पहले लिख देता हूँ, इस वाली को, और उसके नीचे मैं दूसरी को लिख देता हूँ। तो देखिए, ये इक्वेशन को मैंने लिख लिया। अब हम इनको ऐड करेंगे तब ये सॉल्व होंगी या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो 3x से 3x तो मुझे माइनस करना पड़ेगा तब ये हटेगा, है ना, सेम वाला। तो यहाँ पे आप ऊपर लिख देंगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ये 2 है, ये 1 है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो हम इसको माइनस करेंगे। तो देखिए, माइनस करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, नीचे वाले का ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस, ये भी प्लस है माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 माइनस 3 कैंसिल, 4 में से 2 गए, 4 माइनस 2 2y इक्वल टू 27 में से 21 गए, तो देखो 7 में से 1 गए 6, 2 में से 2 गए कुछ नहीं, और साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि बड़ा 27 है, उसके साथ प्लस है। सो y निकालोगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3। ओके, तो अब आप चाहो तो इस y की वैल्यू को आप पहली इक्वेशन में पुट कर दो या फिर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैं इस y की वैल्यू को पहली इक्वेशन में पुट करूंगा। ओके, तो मैं लिख देता हूं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो पहली इक्वेशन ये है आपके पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 27। तो देखो 3x है प्लस 4, y की जगह y निकाला आपने 3 लिख दो इक्वल टू 27। तो 3x प्लस 4 3 जा 12 इक्वल टू 27। तो ये हो जाएगा 3x, 12 इधर प्लस है उधर जाके माइनस, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 12। तो यहाँ पे करेंगे, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 7 में से 2 गए 5, 2 में से 1 गए 1। तो देखो x निकालोगे तो 3 मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो जाएगा उधर, तो हो जाएगा 15/3। तो यानी कि x की वैल्यू आपके पास 3 5 जो 15, x की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। तो x आ गया आपके पास 5, y आ गया 3। तो यहाँ पे अब लिख दो आप अपना आंसर कि फिक्स चार्ज, फिक्स्ड चार्ज इसको हमने x लिया था, ये कितना आ गया, x की वैल्यू आई आपके पास 5, तो लिख दो 5 रुपीज। और चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ठीक है। चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इसको हमने कितना लिया था, y, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3 रुपीज। ओके, सो आपको ये क्वेश्चन में फाइंड करना था, आपने निकाल लिया। ओके, अब आप देखो यहाँ पे पुट करके देख भी सकते हो, जैसे पहली क्वेश्चन है जो ये 3x की जगह x आपने कितना निकाला है 5, तो इस 5 लिख दो प्लस 4 y निकाला है आपने 3, है ना। तो इसको देखो 5 3 जा 15 प्लस 4 3 जा 12, ऐड करो तो 5 2 7 1, देखो आ गया ना 27। तो ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है। ओके, ये लिखना नहीं है, बस मैंने आपको चेक करने के लिए बताया। तो ये था आपकी एक्सरसाइज 3.3 के सेकेंड क्वेश्चन का 5th पार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन सेकेंड कंप्लीट होता है और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है, क्योंकि ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर को करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।